स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मौसम है। एकदम आंधी तूफान चल रहा है। देखिए हमारे बगीचे की क्या हालत हो चुकी है। और देखिए इसका दूसरा वीडियो, थोड़ी सी बारिश हुई है। और देखिए हमारे गेट के सामने एकदम से बहुत ज़्यादा मिट्टी और बारिश पानी की बौछारें हो चुकी हैं। तो यानी अभी आपको ये दिख रहा है। तो मैं अभी आपको रजिस्टर बताने जा रही हूँ। तो उन रजिस्टरों से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन जिन बहनों के यहाँ पर बारिश तूफान आया है तो हमें कमेंट में बताएं कहाँ कहाँ पर ये सब हुआ है। तो देखिए मेरी वीडियो आगरा की है, मैं आगरा से हूँ। तो देखिए मेरे घर के सामने जो बगीचा है वो एकदम से पूरा बगीचा हिल डुल रहा है। बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी। और देखिए हमारे गेट के सामने इतनी सारी मिट्टी, हमारे घर के अंदर इतनी सारी मिट्टी हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। तो देखिए मैं आज आपको बताने जा रही हूँ आंगनवाड़ियों के जो रजिस्टर होते हैं, तो मेन रजिस्टर कितने होते हैं और इसमें आपको क्या क्या करना होता है। तो देखिए रजिस्टर और भी होते हैं, लेकिन मेन जो रजिस्टर है उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें सभी बहनें। मैं आज को आपको बताना चाहूँगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो अभिलेख होते हैं, सरकार के यहाँ सिर्फ 9 पंजिका होती हैं कहने के लिए, लेकिन जब हम बनाते हैं तो 9 की बजाय 18-20 पंजिका हो जाती हैं। अब वो किस तरीके से हो जाती हैं देखिए वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए आंगनवाड़ी केंद्र के महत्वपूर्ण अभिलेख। तो देखिए आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, आप सभी ध्यान से देखें इसको और अपने रजिस्टरों से मेंटेन करें, मिलाएं कि हाँ हमारे पास इतने हैं या ज़्यादा हैं। तो देखिए पंजिका नंबर 1 है आपकी सामुदायिक गतिविधि पंजिका। पंजिका नंबर 2 है आयरन गोली वितरण पंजिका। उसके बाद में तीसरी है आपकी गृह भ्रमण पंजिका। चौथी है आपकी बच्चों एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण की पंजिका। 5वीं है आपकी वजन पंजिका। और 6वीं है आपकी 3 से 6 वर्ष के बच्चों गर्भवती धात्री महिलाओं की पंजिका। आपकी 7वीं है 0 से 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों की पंजिका। और आपकी आ जाती है 8वीं पंजिका है दैनिक गतिविधि पंजिका। और 9वीं पंजिका है राशन वितरण पंजिका। तो देखिए एक रजिस्टर में यानी कि आपकी 9 दिखाने के लिए है और 9 की दूनी 18-20 पंजिका है, क्योंकि हर रजिस्टर की 2 पंजिका बनती हैं। अब इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कॉलम बाई कॉलम के कितनी कितनी पंजिका में कौन कौन से कॉलम काटने हैं। और हमने ये तो सिर्फ सरकारी जो रजिस्टर है उनकी फ़ोटो खींची है, और कुछ लोगों ने अलग अलग से बनाए हैं अपने, तो उनकी मैंने अभी फ़ोटो नहीं खींची है। अगर इसमें से कोई एक आध रजिस्टर रह जाता है तो उसके लिए आप हमें वीडियो में कमेंट में लिख सकती हैं कि ये इस रजिस्टर के बारे में भी हमको आप बता सकती हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी आपकी पंजिका नंबर 1 के बारे में। तो देखिए पंजिका नंबर 1 है आपकी सामुदायिक गतिविधि पंजिका। तो इसमें आपको क्या करना है, गतिविधि का नाम लिखना है, जैसे कि आपने अन्नप्राशन कराया या गोद भराई कराई, और दिन दिनांक आप लिखती ही हैं। गतिविधि का उद्देश्य भी आप लिख सकती हैं, जैसे कि जो गर्भवती है उसको आपने क्या कराया, आयरन की गोली दी, या जो भी आप गर्भवती के उसमें लिखती हैं। आप सभी को पता है, अगर किसी बहन को नहीं पता है तो हमने गोद भराई का रजिस्टर डाल दिया है, उसमें आप जा कर के देख सकती हैं। आपकी पंजिका नंबर 2 आ जाती है आयरन टैबलेट। तो आयरन टैबलेट वाली में क्या है आपका, आयरन टैबलेट गोली प्राप्ति विवरण पंजिका। तो जैसे ही आपको, जैसे गर्भवतियों की तो मिलती नहीं है, गर्भवतियों की तो वहाँ से ही मिलती हैं स्वास्थ्य विभाग से, लेकिन आपको कीड़े मारने की गोलियाँ मिलती हैं एल्बेंडाजोल वाली, और किशोरियों की आयरन की गोली मिलती हैं। एक तो आपकी ये पंजिका है, और आपकी जैसे एक पंजिका इसके अलावा दूसरी भी होती है जिसमें जो भी मिलता है, जैसे वजन मशीन मिलती है आपको, या जो रजिस्टर मिलते हैं, रजिस्टर कभी मिलते नहीं है, चार्ट मिलते हैं, अब जो पेंसिल या बच्चों के खिलौने मिलते हैं, तो उसकी पंजिका आप एक अलग से बनाएं। तो देखिए इसमें क्रम संख्या, प्राप्त वस्तु का नाम, प्राप्त विवरण, अवशेष। तो यानी कीड़े मारने की दवा मिलती है एल्बेंडाजोल, आयरन की गोली, किशोरी है तो विटामिन ए के सीरम मिलते हैं,
आयरन के सिरप बच्चों हित मिलती है। तो विटामिन ए के सिरप हमारे यहाँ मिलते नहीं हैं, और जो आयरन के सिरप मिलते हैं वो बच्चों के 2 साल से हमें अभी नहीं मिले, 2 साल पहले मिलते थे। इसमें आपको क्या करना है, दिनांक प्राप्त में लिखना है दिनांक और मात्रा, किस दिन में मिली और कितनी मात्रा मिली। इसी तरह से वितरण में आपको किस डेट में बांटी आपने और कितनी मात्रा बढ़ चुकी है। उसके बाद में अवशेष आ जाता है उसका। अब आपकी आ जाती है पंजिका नंबर 3 गृह भ्रमण। तो गृह भ्रमण में आपको क्या करना है, उद्देश्य। गृह भ्रमण का उद्देश्य आपको पता है सभी बहनों को, लाभार्थी को उसके घर जाकर किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से जानकारी व परामर्श देना होता है। इससे लाभार्थी के परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर बात करने से परामर्श और प्रभावी होता है। तो देखिए हम बात करते हैं तो उनकी समझ में अच्छे से बैठ जाता है, और बात न करने वाली बात अलग होती है। तो देखिए उसमें आपका पॉइंट भी लिखना है। अगर आप गर्भवती के घर गए हैं तो गर्भवती महिला, कुपोषित और कुपोषित के घर प्राथमिकता से भ्रमण करें। गृह भ्रमण की परामर्श किन बिंदुओं पर होनी है, इसे 1 दिन पूर्व तैयार कर तथा लाभार्थी को 1 दिन पूर्व सूचित करें। तो जैसे हमें कल किसी के कुपोषित के घर जाना है या गर्भवती के घर जाना है, तो हमें जैसे कल जाना है तो आज हम फ़ोन कर देंगे कि कल हम आपके घर पे आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हम उसके घर पे जाएं और वो कहीं दूसरी जगह पर निकल जाए। तो इस तरीके से हमें पहले 1 दिन पहले ही हर थीम को अपनी को बना लेना है और उसी हिसाब से काम करना है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है, यथासंभव गृह भ्रमण उस समय करना चाहिए जब परिवार के सभी सदस्य उपलब्ध हों। इस कार्यकर्ती और लाभार्थी के परिवार में एक मधुर संबंध स्थापित होता है। तो देखिए इससे जो हम जाते हैं तो इससे आंगनवाड़ी का और लाभार्थी का मधुर संबंध होता है, क्योंकि वो भी समझता है कि हमारे घर पे आई हैं, और हमें भी अच्छा लगता है। उसको जब पूछते हैं बातों ही बातों में बहुत सारी बातें निकल आती हैं, जैसे बच्चे ने क्या खाया, कितना खाया, कितनी बार खिलाया, तो इस तरीके से सारी बातें निकल कर आ जाती हैं। तीसरा पॉइंट है, लाभार्थियों को दिए जाने वाले जानकारी के लिए संबंधित सामग्री जैसे किताब, कैलेंडर, पोस्टर आदि साथ लेकर जाएं। तो देखिए जो मिली हैं उनको तो लेकर के जाते ही हैं सभी भाई बहन। अब पंजिका नंबर 3 है, यही गृह भ्रमण पंजिका है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, इसमें दिनांक लिखनी है, समय लिखना है, कितने समय पर पहुंची है आपको, किस दिनांक में गई, लाभार्थी का नाम लिखना है, किस लाभार्थी के घर पे गए आप, और जो भी आपको मिलता है जैसे 3 से 6 वर्ष वाला है, या 7 माह से 3 वाला है, या 0 से 6 वाला है, गर्भवती है, दात्री, जो भी आप उसको लिखेंगे उसको उद्देश्य बताएंगे, गृह भ्रमण के उद्देश्य जो भी होती है। तो इस तरीके से आपकी गृह भ्रमण डायरी हो जाती है। अब आपकी आ जाती है पंजिका नंबर 4, और 4 में आपका अप्रैल माह का 2022 अप्रैल 2022 में आपको क्या करना है। तो देखिए पंजिका नंबर टीकाकरण किया, तो टीकाकरण में आप सभी भाई बहनों को पता है टीकाकरण का रजिस्टर है किसी के पास, तो ठीक है, नहीं है रजिस्टर तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको क्रम संख्या, बच्चे का नाम, पिता का नाम, उसके बाद में बच्चे की जन्म तिथि लिखनी होती है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है 0 डोज, जन्म तिथि के बाद में 0 डोज BCG पेंटावेलेंट आपका फर्स्ट सेकंड डोज, फर्स्ट उनको 3 भागों में बांट लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद आ जाता है आपका OPV यानी पोलियो, उसको 3 भागों में बांट लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 9 महीने पर खसरा लगता है, 1.5 साल पर बूस्टर वाला लगता है। तो इस तरीके से आपको, तो ऐसे एक गर्भवती का भी आपको अलग से बनाना है, क्योंकि गर्भवती को पहला टीका कब लगा है, दूसरा टीका, या किसी गर्भवती को दोनों टीकों में से कोई नहीं लगता है, एक बूस्टर का लगता है। तो उसी हिसाब से आप रजिस्टर बनाना चाहें तो बना सकती हैं, नहीं बनाना चाहें तो सरकारी रजिस्टर है हमारे पास, उसकी भी फ़ोटो हम डाल सकते हैं आपके पास। उसके बाद आपका आ जाता है पंजिका नंबर 4, बच्चों एवं गर्भवती महिला की टीकाकरण पंजिका। तो देखिए ये वही वाली है, ये भी मैंने आपको बताई दी है। तो इसमें गर्भवती वाली महिलाओं की है, वो बच्चों का था, ये गर्भवती महिला का था। अब आपका आ जाता है वजन पंजिका। तो वजन में आपको पता है क्या क्या करना है, वजन, लंबाई और आयु पंजिका। तो देखिए वजन लंबाई आप सभी बहनें कर रही हैं, इसकी में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। अगर किसी भाई बहन ने वजन लेने कोई परेशानी हो रही है, जैसे किसी के बच्चे करते हैं या कोई करते हैं, तो इसमें हमने एक वीडियो बना करके डाल दी है, उसमें समझ लें। अगर उसमें भी कोई समझ में नहीं आता है, ग्रो चार्ट वाली वीडियो भी पड़ी है, अगर उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे कमेंट में कुछ पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा से नई वीडियो फिर से जैसे हमने रजिस्टर बनाया है उसी हिसाब से बता देंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है,
क्रम संख्या, बच्चे का नाम, पिता का नाम और आयु। उसके बाद में आपका आ जाता है ग्रेड। उसके बाद में आयु आ जाता है, फिर आपके महीने आप लिख लेती हैं कौन से महीने का है। उसके बाद में आपका ग्रेड आ जाता है, लाल, पीला, हरा। उसके बाद आपकी लंबाई होती है, लंबाई में भी यही सब चलता है। उसके बाद में यहाँ पर चलता है। अब आपकी आ जाती है पंजिका नंबर 6। पंजिका नंबर 6 में क्या है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की पंजिका। तो आपको सभी को पता है, क्रम संख्या, बच्चे का नाम, पिता का नाम, आयु, जन्म तिथि यानी सर्वे क्रमांक। तो सर्वे की क्रमांक संख्या कौन सी है उसकी। पंजिका नंबर 7 में 7 माह से 3 वर्ष एवं गर्भवती धात्री महिलाओं की पंजिका होती है, उसमें भी इसी हिसाब से होती है। इसमें गर्भवती धात्री में पिता की जगह पति हो जाता है और बाकी कुछ नहीं है। तो आपकी दैनिक गतिविधि पंजिका होती है। दैनिक गतिविधि पंजिका में क्या होता है आपकी, तो इसमें आज केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शाला पूर्व शिक्षा के अंतर्गत निम्न गतिविधियां करवाईं। तो यानी अगर आप 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको करवा रही, तो इस तरीके से आप लिखेंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप नंबर डाल लेंगे, उसमें कौन कौन सी गतिविधि कराई, हस्ताक्षर कराएंगी। नोट, यदि केंद्र पर कोई सामुदायिक गतिविधि कराई गई है तो उसका भी संक्षिप्त उल्लेख पंजिका में लिखें। तो उसका भी संक्षिप्त उल्लेख पंजिका में लिखें और जो लाभार्थी वहाँ पर उपस्थित हुए उनके सभी के हस्ताक्षर करवाएं। तो इस तरीके से आपकी पंजिका नंबर 7 हो जाती है। अब आपकी आ जाती है पंजिका नंबर 8, दैनिक गतिविधि पंजिका। तो यानी दैनिक गतिविधि पंजिका में आपको क्या करना है, आज केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों की, और ये वही वाला है। आपकी पंजिका नंबर 9 आ जाती है। पंजिका नंबर 9 में भी 2 रजिस्टर हैं, हर एक में 2 रजिस्टर हमने बताए हैं। तो इसमें क्या है, आपको राशन प्राप्ति, यानी जैसे आप राशन लेकर के आती हैं वहाँ से, तो देखिए मैंने बिल्कुल इसी तरीके से रजिस्टर बनाया है। आपने किस तरीके से बनाया है मुझे नहीं पता है, तो आप सभी बहनें इस तरीके से बना लें। ये अप्रैल यानी 2022 से नई तरीके से, मैंने तो पहले से ही अपना जब से बनाया तभी से ऐसे ही बनाया है, लेकिन आपके बारे में मुझे नहीं पता है। मैंने तो इसी प्रकार की वीडियो बना करके डाली है कि आप इस तरीके से बना लें। तो देखिए समूह का नाम सबसे पहले आ जाए, क्रम संख्या, उसके बाद समूह का नाम आ जाता है। समूह से प्राप्त राशन की मात्रा, दाल यानी 500 ग्राम के कितने पैकेट थे, 1 किलोग्राम के कितने पैकेट, उसी हिसाब से दलिया आ जाता है। पहले दाल नहीं थी तो गेहूँ नहीं थे, तो सॉरी दलिया नहीं था तो वहाँ पर गेहूँ था। गेहूँ कितने किलोग्राम था, यहाँ में 500 ग्राम, 1 किलोग्राम ऐसा नहीं था, सिर्फ किलोग्राम लिखना था। और रिफाइंड की जगह पहले एक बार घी और तेल आया था, तो अब यहाँ पर रिफाइंड चल रहा है। तो यानी अप्रैल महीने में फिर रिफाइंड की जगह आपको तेल लिखना होगा, रिफाइंड ऑयल। तो देखिए दाल आपकी 2 कॉलम बना लें, 500 ग्राम का, 1 किलो का। इसी तरीके से दलिए के 2 कॉलम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम। रिफाइंड का आपका एक ही कॉलम बनेगा 500 ग्राम वाला। उसके बाद में आपने किस दिनांक में लिया वो डेट डाल दें। उसके बाद में हस्ताक्षर अपने भी करें, जिसने प्राप्त किया है 2 कॉलम इधर बना लें हस्ताक्षर के, जैसे आपने प्राप्त किया है आपकी सहायिका ने, और जो समूह है उस समूह के हस्ताक्षर, कौन सा अध्यक्ष आया, कोषाध्यक्ष आया या आपकी सचिव आया। तो यहाँ पर समूह का नाम लिखना है, जैसे कि कोई महादेव के नाम से होता है, कोई जो भी आप समूह का नाम लिखते हैं तो वो यहाँ पर समूह का नाम लिखना है सिर्फ आगे। तो इस तरीके से ये वाला हो गया आपका पंजिका नंबर 9 में दूसरा आ जाता है। तो उसमें क्या है, राशन वितरण पंजिका आप किस तरीके से बनाएंगे, इसके भी कॉलम आप देख रहे हैं। लाभार्थी का नाम, पति एवं पिता का नाम, तो ये सभी आपको पता है कौन कौन से कॉलम आपको बनाना है। उसके बाद बच्चे की आयु, जन्म तिथि, जात, लिंग और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये सब कॉलम होते हैं। उसके बाद में आपका दाल का 500 ग्राम कितने बच्चों को दी, और 1 किलोग्राम, यानी आपको 500 ग्राम वाला बच्चा वही होता है जो 3 से 6 वर्ष वाला होता है, तो इसका रजिस्टर अलग से होता है। और 7 माह से 3 वर्ष वाला होता है, उसमें 1 किलोग्राम जाती है। और इसी तरीके से आपको 3-4 रजिस्टर बनाने होते हैं। तो एक आपका होगा गर्भवती का, धात्री का, तो ये एक यही हो गया, गर्भवती धात्री है, एक ही रजिस्टर होता है। उसके बाद में आपका आ जाता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का आ जाता है दूसरा कॉलम। तो दूसरा एक रजिस्टर, उसमें 500 ग्राम दलिया, 500 ग्राम दाल और 1 किलोग्राम कभी चावल आ जाते हैं, कभी 500 ग्राम आ जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका 7 माह से 3 वर्ष का, तो उसमें आपका 1 किलो चना दाल, 1 किलो चावल 3 महीने बाद आता है, 1-1 किलो के हिसाब से 3 महीने का।
और 1 किलो आपका दलिया, 1 किलो चना दाल और एक रिफाइंड आता है 500 ग्राम का। तो इस तरीके से आपका ये वाला हो जाता है। उसमें दिनांक, हस्ताक्षर, यानी किस दिनांक में आपने वितरण किया और जो भी लेके गया उसके हस्ताक्षर, चाहे पिता हो, पति हो, चाहे जो भी हो, उसके हस्ताक्षर करवाने हैं। उसके बाद में आपको वहाँ पर उसके संबंध लिखने, एक कॉलम अलग से बना ले संबंध वाला। तो ये आपका रजिस्टर हो गया। उसके बाद में अब आपका आ जाता है, उसके बाद में आपका आ जाता है किशोरी का। तो देखिए किशोरी वाले में आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपका किशोरी का है। किशोरियों के में भी 1 किलो चना दाल जाती है और 1.5 किलो यहाँ पर 1.5 किलो इसमें रिफाइंड, 1.5 किलो इसमें दलिया जाता है किशोरियों के में, और 500 ग्राम यानी कि तेल या दली जो भी है। यहाँ पर जैसे अभी रिफाइंड है, अब यहाँ पे अप्रैल में तेल मिलेगा तो तेल जाएगा 500 ग्राम किशोरियों का। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। तो देखिए उसके बाद में अब आपका आ जाता है अति कुपोषित। तो अति कुपोषित के लिए आपको क्या करना है, 2 किलो आपकी दाल जाएगी अति कुपोषित की 2 किलो। वहाँ पर बाकी कॉलम सब यही रहेंगे। आपका दलिया जाएगा 1.5 किलो, 1.5 आपकी रिफाइंड जाएगी, 1 किलो 500 ग्राम, रिफाइंड सभी के लिए 500 ग्राम है। और ये 500 ग्राम वाली जो रिफाइंड है वो अति कुपोषित चाहे 3 से ऊपर का हो, वो 6 साल तक का आपका चलता है। चाहे आपका गर्भवती के बाद में जैसे बच्चा पैदा होता है तभी से अति कुपोषित अगर कोई बच्चा है तो उसको 0 से लेकर के 6 वर्ष तक यही सभी सामान मिलता है। 2 किलो दाल मिलती है, 1.5 किलो दलिया मिलता है और 1 रिफाइंड मिलती है। वैसे बाकी बच्चों में 3 साल का बच्चा होने पर ये रिफाइंड पैकेट बंद हो जाती है, लेकिन जो अति कुपोषित बच्चा है वो अगर 3 साल से ऊपर का है तो उसको ये रिफाइंड पैकेट ज़रूर मिलेगी। तो इस तरीके से अभी आपके देखिए मैंने आपको 9 पंजिका बताई हैं, 9 की दूनी यानी आपकी 16 पंजिका हो चुकी हैं, 18 पंजिका हो चुकी हैं। और 18 के बाद में फिर भी आपको कितना काम रहता है मैं आपको बता दूं कि देखिए BHND का रजिस्टर आपका, और आपका गोद भराई का रजिस्टर, अन्नप्राशन का रजिस्टर, और बाकी आपका ECCE डे का रजिस्टर, किशोरी दिवस का रजिस्टर, और आपका जो 6 महीने बाद में जो अभी आपका चलता है जैसे कि पोषण अभियान वाला रजिस्टर 6 महीने बाद आता है। 6 महीने के बाद में जो पोषण अभियान में उसका रजिस्टर, और बाकी यानी कि 25 से 26 28 तक रजिस्टर हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं गिनती अगर करने बैठ जाऊँ मैं तो रजिस्टर बहुत ज़्यादा है, और इसमें कहने के लिए 9 है तो 9 दूनी 18 रजिस्टर तो वैसे ही हैं। और उसके बाद में आपके